दोस्तों ये गृह प्रवेश नहीं हो रहा है, नारियल की चटनी बन रही है, इसलिए मैं नारियल को फोड़ रही हूँ। तो गुड मॉर्निंग, हेलो गाइस, सुप्रभात। स्वागत है आपका साईं अभिप्रिया वर्ल्ड में। तो आज मन किया कुछ लजीज खाने का, तो लजीज में मैं बनाने वाली हूँ आज डोसे, वो भी एकदम क्रिस्पी वाले। तो सबसे पहले तो डोसे खाने के लिए हमें प्रिपेयर करना पड़ता है कुछ पहले की प्रिपरेशन। कौन सी प्रिपरेशन है चलिए दिखाती हूँ आपको मेरे ब्लॉग में। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं अभी उठी हूँ और अभी बज रहा है दोस्तों 6:15 बज रहा है, और 6:15 बजे भी अभी अंधेरा है, काफ़ी अंधेरा मॉर्निंग में। तो चलो मैं सारे काम कर लेते हैं। ये मेरे कामों की ओर काम करने में पहले मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको बालकनी का व्यू दिखा दूँ, तो इसलिए मैं आ गई यहाँ बालकनी में। यहाँ पर 6:15 बजे भी बहुत अंधेरा था, सुबह के 6:15 बजे। यहाँ पर कोई भी दुकानें नहीं खुली थी, और जितनी भी दुकानें हैं 8 बजे 8:30 बजे खुल जाती है। सामने जो डेयरी दिख रही है ना आपको यहाँ पर, ये 8 बजे तक खुल जाती है, लेकिन अभी भी 1-1.5 घंटा बाकी है दुकान खुलने के लिए। यहाँ पर कुछ लोग घूम रहे हैं वॉकिंग करने के लिए, और बस पेड़ पौधे हिल रहे हैं, इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर देखने लायक। तो बस ये मैंने थोड़ा सा यहाँ की ठंडी ठंडी हवाओं का लुत्फ़ उठानी अच्छी चल रही थी ना, कि मन ही नहीं कर रहा था कि मैं दूसरे काम में लगूं। तो मैं 10 से 15 मिनट यहीं खड़ी रही, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बस आपको बिल्डिंग्स दिखेगी, क्योंकि यहाँ पर सारी की सारी अपार्टमेंट्स और बिल्डिंग ही बनी हुई है। और अगर नीचे देखो तो नीचे यहाँ पर पेपर वाले भैया जा रहे हैं पेपर देने के लिए। तो बस इसके अलावा आपको सुबह सुबह तो कुछ नहीं मिलने वाला है। हाँ, तरोताज़ा हवा ज़रूर आपको मिलेगी, जिससे कि आपका पूरा दिन एक्टिव बीतेगा। तो बस मेरा दिन भी आज पूरा का पूरा एक्टिव बीतने वाला है। तो बस 10 मिनट मैं हवा खा के आ गई हूँ बेडरूम में, और जैसे डेली काम करते हैं वैसे ही कमर कस के काम पे लग गई हूँ। जल्दी से मैंने अपने बेड को ऑर्गेनाइज़ कर लिया, बेडशीट और ब्लैंकेट और जितने भी थे यहाँ पर मैंने साफ़ सफाई करने के लिए स्टार्ट कर दी है। अब मैंने बेड को ऑर्गेनाइज़ करके मैं ले आऊँगी झाड़ू, साथ ही साथ मैं झाड़ू भी लगा ले रही हूँ रूम में। फिर उसके बाद जो भी मेरे दूसरे रूम है, हॉल है, किचन है, वहाँ पर भी मैं झाड़ू लगा दूँगी। झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पर बर्तनों को धोने के लिए, क्योंकि रात में ठंड बहुत पड़ रही है, तो इच्छा नहीं होती है रात में बर्तन धोने के लिए। कोशिश ये करती हूँ कि रात में मांज लूँ, लेकिन कभी कभी खुद को ही मैं मन को मना लेती हूँ कि यार रहने दो सुबह मांज लूँगी। तो ये मेरे आलस का ही नतीजा है कि मुझे सुबह इतनी कड़कड़ाती हुई ठंडी में बर्तन मांजना पड़ रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, 1-2 दिन की बात है कि कभी ऊपर नीचे होता रहता है मेरे संग, और जैसे ही ठंडी चली जाएगी तो ये आलस भी भाग जाएगा। क्योंकि सुबह सुबह ठंडे पानी में हाथ डालना, बाप रे, बहुत ही ठंडा रहता है, बहुत भयानक होता है एक्चुअली में, मेरे लिए तो बहुत भयानक होता है। इसलिए यहाँ पर मैं बर्तनों को धो रही हूँ। बर्तन धोने के बाद फिर मैं पोछा लगाने का है। हाँ, मुझे इसके बाद में पोछा लगा लूँगी घर में, और ताकि सुबह सुबह जब हम उठते हैं झाड़ू पोछा कर दो तो घर हमारा पूरा क्लीन हो जाता है, तो अच्छा लगता है। सुबह सुबह घर भी क्लीन हो गया, फिर उसके बाद नहा लो, धो लो, फिर पूजा पाठ करने के बाद हमारे सारे काम निपट ही जाते हैं। फिर बचता है ब्रेकफास्ट बनाना, टिफ़िन बनाना, और हस्बैंड जी के लिए उनको पेट भर करके अच्छे से नाश्ता करा के ड्यूटी भेजना। मिल चुके हैं। यहाँ पर मैं पानी रख रही हूँ, गर्म पानी, ये मेरे नहाने का पानी रख रही हूँ मैं। अब मैं ब्रश करने के लिए आ गई हूँ, ब्रश करते ही मैं चले जाऊँगी नहाने के लिए। नहीं, ब्रश करने के बाद मैं पोछा लगाऊँगी, क्योंकि मेरा पोछा बच गया था। तो अब मैं आ जाऊँगी यहाँ पर सारे रूम में, धीरे धीरे सारे रूम में मैं पोछा लगा दूँगी। और जो भी मेरे कपड़े फैले हुए थे ना, उन कपड़ों को भी मैं घड़ी करके अपने कबर्ड में रख दूँगी। क्योंकि क्या हुआ कि कल के जो कपड़े निकाली थे मैंने शाम में, वो वैसे ही मैंने कुर्सियों पे डाल दिए थे, तो उसके वजह से सारे कपड़े फैले हुए हैं, और मैंने हॉल में ऐसे पटक दिए थे उन कपड़ों को, तो बहुत गंदा लग रहा था। तो इनको भी मैं घड़ी कर करके रख दूँगी अंदर, ताकि मेरा जो हॉल है वो भी साफ़ हो जाए, और बेडरूम तो साफ़ हो ही गया है, हॉल भी अच्छा क्लीन दिखने लगे। क्योंकि ज़्यादा पसारा ना, अगर अब मैं कहूँ तो कपड़ों की वजह से ही ज़्यादा पसारा दिखता है, क्योंकि ऐसे कोई घर में कोई गंदे करने वाले तो है नहीं कि कोई भी घर गंदा कर दे। तो इसलिए ना कि ज़्यादा पसारा ना केवल कपड़ों के कारण ही दिखता है। अगर आप कपड़ों को घड़ी करके कबर्ड में रख दोगे ना, तो पूरा घर क्लीन हो जाता है। तो मैं यहाँ पर वही कपड़ों को घड़ी करके रख दूँगी। अभी मेरा पोछा भी लग गया है, और हॉल में भी लगा लिया मैंने, बेडरूम में भी लगा लिया। यहाँ मैं लगा रही हूँ किचन में पोछा। किचन में पोछा लगाते ही मैं चले जाऊँगी नहाने के लिए। आज मैं बालों को वॉश करूँगी।
तो यहाँ पर मैंने गर्म पानी भी उतार लिया है। तो मैं जल्दी जाती हूँ, जल्दी से नहा कर आती हूँ, फिर पूजा पाठ कर लेती हूँ। फिर नहा लिया है मैंने और यहाँ पर मैंने चढ़ा दी है मेरी चाय, और ये मेरे हस्बैंड जी का काढ़ा भी मैंने चढ़ा दिया है। पूजा भी देखिए मेरी हो चुकी है, दिया बाती मैंने कर लिया, जो भी मुझे पाठ करना था भगवान जी का वो भी कर लिया है। और फिर मैं यहाँ रेडी हो रही हूँ, क्योंकि रेडी होने के बाद आज बनने वाला है डोसा। तो नारियल लेकर आऊँगी और नारियल लाने के बाद चटनी मुझे पीसना है। तो दोस्तों मैं नहा ली हूँ और आप देख चुके हैं कि मैं रेडी भी हो चुकी हूँ, रेडी भी हो गई हूँ, नहा भी ली हूँ। और एक जगह मैं आपको दिखाती हूँ जहाँ धूप आती है। तो ये विंडो है यहाँ की, हॉल की, और यहाँ पर काफ़ी अच्छी धूप आती है। तो अगर मुझे जब भी बैठना होता है ना धूप तापने के लिए, तो मैं यहाँ बैठ जाती हूँ। अपनी चेयर लगा के ये टेबल को मैं यहाँ से हटा देती हूँ और यहाँ पर मैं चेयर डाल के बैठ जाती हूँ न्यूज़पेपर पढ़कर, या कोई टाइम स्पेंड मुझे करना हो तो मैं यहाँ बैठ करके बैठी रहती हूँ, मोबाइल चलाती हूँ। तो ये जो है यहाँ पर ही मैं धूप तापती हूँ, क्योंकि और कहीं जगह धूप तो आती नहीं है। हाँ, ये वाली विंडो में आती है। तो दोस्तों एक काम और आन पड़ा है, वो है कपड़े हम लगे हाथ प्रेस को भी डाल देते हैं। तो चलिए चलते हैं, ये हैं कपड़े, तो चलिए अभी डाल दें। तो दोस्तों आ गई हूँ मैं घर से बाहर, और यहाँ पर मैंने कपड़े भी डाल दिए हैं प्रेस को। और ये जो पीछे दुकान दिख रही है, यहाँ से मैंने नारियल ख़रीद लिया है, घर जाके हम बनाएंगे डोसे। तो ये नारियल मैंने फोड़ दिया है, फोड़ा इतने अच्छे से है ना कि देखिए पानी इतना अच्छा निकला है, और इस पानी को अब मैं पीऊँगी, क्योंकि नारियल पानी मुझे बहुत ही टेस्टी लगता है। तो बस ये नारियल पानी मैं अब पीने वाली हूँ। और बहुत मीठा था पानी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा था इस नारियल का पानी। और अब मैं इसकी चटनी बनाने वाली हूँ। चटनी बनाने के लिए सबसे पहले मुझे जितना भी नारियल चाहिए उतना मैं कट कर लूँगी, और कट करने के बाद इसमें मैं हरी मिर्ची, हरी धनिया, लहसुन के फाग, जीरा, नमक डाल के इसे पीस लूँगी। अगर आपके पास दही हो तो दही भी डाल सकते हैं, मेरे पास दही नहीं था तो मैंने दही नहीं डाला है। तो बस मैं नॉर्मल तरीके से जैसे चटनी पीसते हैं बस वैसे ही मैं इसे पीसने वाली हूँ। इसके बाद जब ये चटनी पीस जाएगी तब मैं इसे जीरा का और हींग डाल करके करी पत्ता के संग, और एक रेड जो चिली होती है ना सूखी वाली, उससे मैं इसको तड़का लगा दूँगी। तो डोसे के संग ये बहुत अच्छी लगती है नारियल की चटनी। अगर आप अपने घर में बनाते हो ना इस प्रकार की चटनी, तो इसके संग पीनट भी ज़रूर डालें और 1-2 चम्मच दही डालें, तो टेस्ट सोने में सुहागा हो जाता है। तो हमारे साउथ में तो ऐसे ही बनती है चटनी। तो बस यहाँ पर मैं निकाल ली हूँ मिक्सर, और चटनी को चलिए ग्राइंड कर लेते हैं। तो चटनी भी मेरी ग्राइंड हो गई है। यहाँ पर लगा दिया मैंने, तड़का लगाने के लिए मैंने एक गंज निकाल ली है। तो अब यहाँ पर मेरी चटनी को मैं तड़का लगा रही हूँ। तो चटनी को भी तड़का लग चुका है। तो चलिए डोसे की प्रिपरेशन करते हैं। तवा रख दिया है और अच्छा हाई फ्लेम कर दिया है, और डोसे का जो बैटर है ना मसाला उसमें डालने का है। सॉल्ट मैं भूल गई थी, तो ये मैं बस उसमें नमक डाल दूंगी और नमक डाल करके चम्मच से अच्छे से मिला लूँगी। और ये जो मसाला है काफ़ी गाढ़ा है। पिछले बार क्या एक गलती हो गई थी मुझसे कि मैंने मसाले में थोड़ा पानी ज़्यादा ऐड कर दिया था ना, तो डोसे जो चिपकने लगे थे। हाँ, फिर बाद में मैंने नॉन स्टिक का यूज़ किया तो निकल गए थे डोसे। लेकिन अगर आप कभी भी लोहे के तवे में बनाएं तो इसका जो मसाला है वो थोड़ा गाढ़ा ही रहने दें। तो तवे पे मैंने ढेर सारा तेल डाल करके हाई फ्लेम कर दिया है। ये नॉर्मल रोटी बनाने वाला तवा है। फिर उसको हाई फ्लेम करके वो एकदम जब तेज़ एकदम गर्म हो जाता है ना, उसको फिर पानी के नीचे मैंने धो दिया है, पानी डाल दिया है, तो वो एकदम नॉन स्टिक की तरह हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल थोड़ा ग्रीस करूँगी और डोसे बनाऊँगी। यहाँ पर देखिए मेरा एक डोसा निकल गया है, सेकंड डोसा भी मेरा बनकर रेडी हो गया है। अब मैं तीसरा डोसा डालने वाली हूँ। और काफ़ी अच्छे डोसे बन रहे थे इसमें, लोहे के तवे में भी। लोहे के तवे में तो डोसे बनते ही अच्छे, क्योंकि अगर हम जाते हैं रेस्टोरेंट में तो वो लोहे के तवे में ही डोसे बनाकर हमको देते हैं। ये नॉर्मल रोटी का तवा है जिस पे कि मैं डोसे बना रही हूँ। ये किनार छोड़ देते हैं अपने आप, हमें नॉन स्टिक की ज़रूरत नहीं पड़ती, और काफ़ी पतले पतले डोसे, अच्छे अच्छे डोसे बनके रेडी हो जाते हैं। और यहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छे डोसे बना के रेडी कर लिए थे। सांभर मेरा रेडी था, चटनी भी बन चुकी थी, और बस डोसे को एंजॉय करेंगे हम, क्योंकि अब पेट हो गया है खाली आपसे बात करते हुए। तो अब डोसे को एंजॉय करने के लिए मैं एक थाली लगा लेती हूँ, जिसमें हस्बैंड जी को भी मैंने उठा दिया है। वो अब उठ चुके हैं, और मैं और वो दोनों भगवान जी को भोग लगा के अब ये डोसे को खाएंगे। तो कल फिर मिलूंगी आपको एक नए व्लॉग के संग और एक नए उत्साह के संग। जब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।